नमस्कार। आज हम ना एक बहुत ही दिलचस्प किताब के पन्ने पलटने वाले हैं। एक ऐसी किताब जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर इसके आइडियाज आज भी उतने ही चौंकाने वाले हैं। इसका नाम है स्वास्थ्य रक्षा। ये 20वीं सदी की शुरुआत में लिखी गई थी और इसने उस दौर की मॉडर्न मेडिसिन को आप कह सकते हैं सीधी टक्कर दी थी। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या था। किताब की जो सेंट्रल आइडिया है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। मतलब जैसे जैसे दवा दी, बीमारी और बढ़ती गई। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या सच में दवाएं हमेशा इलाज करती हैं? ये एक लाइन उस समय की मेडिकल साइंस पर एक सीधा सवाल था, और इसी टकराव को हम आज गहराई से समझने वाले हैं। तो ये किताब हमें इलाज के दो बिल्कुल अलग-अलग रास्तों पर ले जाती है। समझिए कि दो खेमे हैं। एक तरफ है नेचुरल हीलिंग का फलसफा, जो मानता है कि भाई हमारा शरीर खुद ही अपना सबसे बड़ा डॉक्टर है। और दूसरी तरफ है उस जमाने की कन्वेंशनल मेडिसिन, जो मानती है कि इलाज के लिए बाहर से मदद यानी दवाएं और सर्जरी जरूरी हैं। चलिए इन दोनों के बीच जो बुनियादी फर्क है उसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। स्वास्थ्य रक्षा का फंडा एकदम सिंपल है। वो कहती है कि बीमारियां हजार नहीं, सिर्फ एक है, और उसका कारण है हमारा गलत लाइफस्टाइल, जिससे शरीर में गंदगी जमा हो जाती है। वहीं कन्वेंशनल मेडिसिन का कहना था कि नहीं, बीमारियां तो बहुत सारी होती हैं और वो बैक्टीरिया, वायरस जैसे बाहरी कीटाणुओं से होती हैं। तो एक तरफ शरीर की अपनी हीलिंग पावर पर पूरा यकीन है और दूसरी तरफ बिल्कुल उल्टा, इलाज के लिए दवाओं और सर्जरी को ही सब कुछ माना जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य रक्षा को आखिर मॉडर्न मेडिसिन से दिक्कत क्या थी। ये किताब सिर्फ अपना एक नया आइडिया नहीं दे रही थी, बल्कि उस समय के जो तौर तरीके थे उन पर बहुत तीखे सवाल उठा रही थी। तो चलिए इसके मेन आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं और देखते हैं कि लेखक ने इतनी कड़ी आलोचना आखिर की क्यों। असल में लेखक ने उस समय की मेडिकल प्रैक्टिस के 3 सबसे बड़े पिलर्स पर सीधा हमला बोला। उन्हें लगता था कि ये तीनों चीजें शरीर को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाती हैं। पहला, दवाएं, जिन्हें वो जहर मानते थे। दूसरा, सर्जरी, जिसे वो एक तरह की हिंसा मानते थे। और तीसरा, वैक्सीनेशन यानी टीके, जिन्हें वो कुदरत के खिलाफ मानते थे। दवाओं को लेकर उनका तर्क बहुत ही कह सकते हैं रैडिकल था। लेखक का मानना था कि ज्यादातर दवाएं असल में जहर हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमारी की जड़ पर काम ही नहीं करती। वो तो बस लक्षणों को, मतलब सिम्टम्स को दबा देती हैं। इससे होता क्या है कि शरीर जो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, वो प्रोसेस रुक जाता है और असली प्रॉब्लम अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है। और सर्जरी को लेकर तो किताब का नजरिया और भी सख्त था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस पर एक पूरा चैप्टर लिखा गया है, और उसका टाइटल ही है शल्य चिकित्सा का दुरुपयोग, मतलब मिसयूज ऑफ सर्जरी। ये टाइटल ही साफ साफ बता देता है कि लेखक सर्जरी को शरीर के साथ एक तरह की ज्यादती मानते थे, जिससे अक्सर नुकसान ही होता है। और जब बात वैक्सीनेशन की आती है तो किताब की भाषा और भी ज्यादा तीखी हो जाती है। लेखक का तर्क था कि ये पूरी तरह से अननेचुरल है। वो इसे जानवरों का जहर इंसान के शरीर में डालने जैसा मानते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से शरीर की जो अपनी लड़ने की ताकत है, जो उसकी वाइटल फोर्स है, वो कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो बुराइयां तो बहुत गिना दी, लेकिन सिर्फ क्रिटिसाइज करना तो काफी नहीं होता है ना। तो स्वास्थ्य रक्षा सोल्यूशन क्या देती है? इन सब तरीकों को नकारने के बाद ये किताब हमें एक बिल्कुल अलग रास्ते पर ले जाती है। चलिए अब इसके हीलिंग फिलॉसफी को समझते हैं, जिसे ये प्रकृति का उपचार कहती है। और ये आइडिया, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। इस किताब के हिसाब से बीमारी असल में बीमारी है ही नहीं। मतलब जो बुखार, सर्दी, दस्त हमें होते हैं, वो दरअसल शरीर का खुद को साफ करने का तरीका है। शरीर अपने अंदर जमा गंदगी, जिसे किताब में विजातीय द्रव्य कहा गया है, उसे बाहर फेंक रहा होता है। तो बीमारी दुश्मन नहीं, दोस्त हुई। वो एक सिग्नल है कि शरीर अंदर से सफाई कर रहा है। ये सोच ही अपने आप में कितनी अलग है। इस पूरी फिलॉसफी का जो निचोड़ है ना, वो बस एक लाइन में है। हमारा शरीर खुद को ठीक करना जानता है, बस उसे सही माहौल दे दो। मतलब अगर हम बाहर से दवाएं ठूसना बंद कर दें और शरीर को वो दें जो उसे चाहिए, जैसे सही खाना, आराम, ताज़ी हवा, तो वो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी खुद ही ठीक कर सकता है। पूरा भरोसा शरीर की अपनी इंटेलिजेंस पर है। और ये आइडिया आया कहाँ से? किताब साफ साफ प्रकृति की ओर लौटो, यानी रिटर्न टू नेचर का जिक्र करती है।
ये उस दौर का एक बहुत बड़ा ग्लोबल मूवमेंट था, खासकर वेस्ट में। तो इससे ये पता चलता है कि स्वास्थ्य रक्षा भारत में अकेली ऐसी आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये दुनिया भर में चल रहे एक बड़े नेचुरल हेल्थ मूवमेंट का हिस्सा थी। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर लैब टेस्ट नहीं है, एक्सरे नहीं है, तो फिर बीमारी का पता कैसे लगाया जाए, डायग्नोसिस कैसे हो? तो चलिए अब उन तरीकों को देखते हैं जो ये किताब बताती है। ये तरीके पूरी तरह से शरीर के अपने सिग्नल्स को पढ़ने पर आधारित हैं। इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। मशीनों पे भरोसा करने के बजाय ये फिलॉसफी इंसान के शरीर पर भरोसा करती है। मतलब मरीज को ध्यान से देखो, उसके शरीर को ऑब्जर्व करो। आइडिया ये है कि हमारा शरीर खुद ही बता देता है कि अंदर क्या चल रहा है। हमारी आंखें, हमारी जीभ, सब कुछ। बस हमें उन संकेतों को समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये तस्वीरें सीधे किताब से ही हैं। बाईं तरफ जीभ को देखकर बीमारी पहचानने का पूरा तरीका बताया गया है। जीभ का रंग कैसा है, उस पर कोई परत है या नहीं, हर चीज़ का एक मतलब है। और दाईं तरफ आंखों की जांच के बारे में बताया गया है। इस फिलॉसफी में माना जाता था कि आंखें शरीर का आईना होती हैं। और ये सब कोई अंदाजे का खेल नहीं था, बल्कि एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका था। ये देखिए, ये एक तरह का पेशेंट लॉग है, जिसे किताब में रोगी की पोथी कहा गया है। इसमें मरीज की हर छोटी बड़ी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड किया जाता था। नब्ज की गति से लेकर शरीर से आने वाली आवाज़ों तक सब कुछ बहुत बारीकी से ट्रैक होता था। ठीक है, तो शरीर के सिग्नल्स को पढ़कर बीमारी का पता लगा लिया। अब बारी आती है इलाज की। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फिलॉसफी में इलाज के लिए कौन कौन से नेचुरल तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा इनका एक मुख्य हथियार था। इसकी एक बहुत ही कॉमन टेक्निक थी, गीली चादर लपेट। इसमें क्या करते थे, पहले बिस्तर पर एक कंबल बिछाते थे, फिर उसके ऊपर एक ठंडी गीली चादर। मरीज उस चादर पर लेटता था और फिर उसे चादर और कंबल दोनों में कसकर लपेट दिया जाता था। इसका मकसद था शरीर के तापमान को रेगुलेट करना और पसीने के जरिए शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। और ये बस थ्योरी नहीं थी। ये तस्वीर देखिए, ये भी सीधे स्वास्थ्य रक्षा किताब से ही है। ये दिखाती है कि ये पूरी प्रक्रिया असल में की कैसे जाती थी। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थीं, बल्कि ये प्रैक्टिकल तरीके थे जिन्हें मरीजों पर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इलाज सिर्फ पानी से नहीं होता था। इनके पास एक पूरा नेचुरल टूल किट था। इसमें जल चिकित्सा तो थी ही, साथ में मिट्टी चिकित्सा, धूप और ताज़ी हवा से इलाज, मालिश, उपवास और हाँ, सही डाइट और एक्सरसाइज, सब कुछ शामिल था। मतलब एक पूरा होलिस्टिक अप्रोच जो कुदरत की हर चीज का इस्तेमाल करता था। और आप चाहे कोई भी तरीका अपना लें, सबका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, शरीर जो खुद को साफ करने और ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसकी मदद करना। शरीर के काम में दखलंदाजी नहीं करनी, बल्कि उसे सपोर्ट करना। यही सबसे बड़ा सिद्धांत था। अब खत्म करने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। आज हमने जो भी बातें की वो इस ऐतिहासिक किताब का एक विश्लेषण है। ये किसी भी तरह के इलाज की सलाह या सिफारिश बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक सदी पुराने एक अलग नजरिए को समझना था। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्वास्थ्य रक्षा जैसी पुरानी किताबें आज हमें हमारी मॉडर्न हेल्थ अप्रोच के बारे में क्या सिखा सकती हैं? क्या शरीर की अपनी हीलिंग पावर पर भरोसा करने वाली बात आज भी उतनी ही मायने रखती है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर सोचा जा सकता है। आज हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।